गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 8 जनवरी। वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इस थॉट के साथ। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि दुबई। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसका जो होगा उद्घाटन वो 14 फरवरी 2024 को होगा और PM मोदी जी ने आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण स्वीकार किया है और निर्माण जो किया है वो BPS स्वामी नारायण संस्था ने करा है। चलिए इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य की ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी कि राजस्थान। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स ये है कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा हैं और गवर्नर जो हैं यहाँ के कलराज मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अहर्ता घटाकर कितने वर्ष कर दी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, यानी कि 50 वर्ष। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में ज़रूर बनेगा, तो इसे अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसके कुछ पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऋत्विक रंजनम पांडे, दूसरा है अरविंद पनगड़िया, तीसरा है अमिताभ कांत और चौथा है NK सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि बी आंसर जो इसका करेक्ट है, अरविंद पनगड़िया। यानी कि ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अरविंद पनगड़िया। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। पहला फैक्ट है इसमें कि इससे पहले 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जो थे वो NK सिंह थे, NK सिंह। और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इसके साथ ही ऋत्विक रंजनम पांडे को इस आयोग का सचिव बनाया गया है। आगे है वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, ये मोस्ट है, इस अनुच्छेद को याद रखें। ये जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग है और इसकी जो स्थापना हुई थी, प्रथम आयोग की स्थापना वो 1951 में हुई थी और इसके तहत यानी कि 1951 के तहत ही इसकी अधिनियम भी 1951 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं सप्ताह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर संपत्ति वाली महिला कौन बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी,
यानी कि बेटनकोट मेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी कौन हैं जिनसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मीरा मांझी। मीरा मांझी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ए। और इसकी शुरुआत कहाँ से की थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो वो है अयोध्या। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 मई 2019 को। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? अयोध्या से हुई थी। नहीं, ये जो इसमें जो मिलने गए थे वो अयोध्या में मिलने गए थे। जो इसकी शुरुआत हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी 1 मई 2016 को, यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश है कहाँ से। और वो कहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अयोध्या में वे मिले थे। जो इस योजना के जो लाभार्थी हैं 10 करोड़ में लाभार्थी, उनसे ये अयोध्या के रहने वाले मीरा मांझी, यानी मीरा मांझी कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के रहने वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि राहुल रसगोत्रा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे। आगे है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केतकी राउत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन इस वीडियो का, 1 जनवरी 2024 से कितने नए देश ब्रिक्स की सदस्य हासिल करेंगे? पहले तो ये मतलब कि 6 सदस्य थे, मगर अब ये घटकर जो रह गए वो 5 हैं। यानी 1 जनवरी 2024 को इन्होंने शपथ ले ली है, मतलब कि सदस्य बन गए हैं ब्रिक्स के, यानी 5 देश हैं। इसमें जो अर्जेंटीना था वो बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसरो। इसरो इसका करेक्ट आंसर है। और इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि बी। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। और आगे चलते हैं, इसमें इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसके जो रचयिता हैं वो गुरुवर रविंद्र सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इन्होंने जनगण मन की यानी कि निर्माण किया था, या इसके निर्माता हैं ये। और राज्य गीत बनाने का अनुमानित जो समय है वो 1 मिनट 59 सेकंड है। कौन से के? जो इसमें
दिया हुआ बांग्लार माटी बांग्लार जल जो पश्चिम बंगाल का राजकीय गीत घोषित हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब इसमें इससे संबंधित एक फैक्ट्स और जानते हैं। इसमें है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है, यानी कि बांग्लार दिवस लगभग ये जो हैं 14-15 अप्रैल को बैठता है। बैसाख का पोइली बैसाख का पहला दिन जो होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है, एक्सपोसैट। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। पहला फैक्ट है इसमें कि साल 2024 के पहले दिन ही इसरो दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च हो गया है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इसका नाम आपको मैं बता ही चुका हूँ, एक्सपोसैट है। और रॉकेट का जो नाम है जिससे लॉन्च किया गया वो है PSLV C58, यानी PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये किसने करा है? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को। और कहाँ पर हुई थी? इसके जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर है। और इस सैटेलाइट में पॉलिक्स और एक्सपेक्ट सहित कुल 10 पोलेट्स हैं। 14वां क्वेश्चन, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हमारा प्यारा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसमें पूछा गया है कि ICJS प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की एक अवधारणा है और इसे गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसकी शुरुआत भारतीय न्यायालय में ICT को लागू करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार करने से हुई है। और पुलिस अदालतों का उपयोग के लिए FIR, यानी पुलिस अदालतों के लिए FIR, केस डायरी, आरोप पत्र जैसे दस्तावेज PDF प्रारूप में अपलोड करती हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में किसे राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधांशु पंत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसमें पूछा गया है, हाल ही में किसने स्कोटिंग जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि अनाहत सिंह। और इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उन्हें जानते हैं और ये पूछे जा सकते हैं आपके आगामी परीक्षाओं में। पहला है, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारतीय दल की सबसे कम उम्र की यानी 14 वर्ष के सदस्य बनी थी ये। और राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था इन्होंने। और ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में अंडर 15 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में अंडर 17 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक, यानी इन्होंने इतनी कम उम्र में ये उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष यानी कि DRDO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 जनवरी। क्यों 1 जनवरी को? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए हर वर्ष 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO या DRDO ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां
स्थापना दिवस मनाया, इसको याद रखेंगे। 66वां स्थापना दिवस था ये 1 जनवरी को मनाया गया। और भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान TDES और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के साथ तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया था। और DRDO के पास 5000 वैज्ञानिक, लगभग 5000 वैज्ञानिक हैं इस समय। और इसके साथ ही इसके पास करीब 30,000 कर्मी भी, यानी कि इस संस्था में काम करते हैं, इनसे अलग, वैज्ञानिकों से अलग। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि जो मुख्यालय है DRDO भवन जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसके जो हेड हैं वो समीरवी कामत हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। और इसका जो मोटो है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम, ये पूछा जाता है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए आगे 18वां क्वेश्चन। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कितने अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, यानी कि A, 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर किया है? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स को पढ़ते हैं। जो ये जो है 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और अभिषेक। और अमृत भारत एक्सप्रेस LHB पुष्प पुल तकनीक की विशेषता के साथ सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी पेश करती है। ये जो चलेंगी अमृत भारत एक्सप्रेस जो चलती है, ये कहाँ से चलेंगी? ये दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलेंगी। और दूसरा फैक्ट है, मालदा टाउन से बेंगलोर सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगे। और ये जो यूपी में है, ये यूपी से संबंधित फैक्ट्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ये है गंगा डॉल्फिन, ये पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा डॉल्फिन जो यूपी का जलीय जीव घोषित किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में जो सभी सरकारी स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला जो वो है जिला, वो है बरेली। आगे यूपी का पहला जो सौर ऊर्जा शहर है वो है अयोध्या। हर घर सौर अभियान जो चला है वो लखनऊ और वाराणसी में। और गिफ्ट डीड योजना अपने परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये यूपी ने चलाई है। और एक योजना ये जो महत्वपूर्ण है, जो 18 अटल आवासीय स्कूल भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में खुलेंगे, इनकी घोषणा हो चुकी है। कन्नौज, ये जो कन्नौज है ये ऑफिस सिस्टम शुरू करने वाला पहला शहर बना है, या हमके जिला बना है यूपी का। महाराजगंज जो है, महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खुलेगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है। और आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है आगरा, यूपी का। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसमें है पहला फैक्ट है इसमें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 99वां तानसेन समारोह आयोजित किया गया है। और इसमें 1500 तबला वादकों की एक साथ प्रस्तुति का रिकॉर्ड बना है। और पुणे में सबसे
बड़ी पठन गतिविधि का रिकॉर्ड बना है इस साल। असम सरकार को अमृत वृक्ष आंदोलन, इसके लिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, यानी कि असम की जो योजना चल रही है अमृत वृक्ष आंदोलन। HDFC लाइफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस या इंश्योर इंडिया अभियान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिला है, और ये वो खिताब हैं जो गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए गए हैं। लद्दाख के उमलिंगला फैशन रन, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, यानी इन्होंने दर्ज हुआ है ये गिनीज बुक में। आगे है 20वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ऑप्शन देखते हैं, तो वो है, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वृंदावन यानी यूपी में। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स को पढ़ते हैं। जो उद्घाटन किया है इसका वो रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में, और इसका जो नाम है वो है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। और रक्षा मंत्रालय द्वारा मिजोरम के छिंगछिप स्थित सैनिक स्कूल में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है। यह देश का पहला और भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल जो वृंदावन में खुलेगा, और भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन भी कहाँ पर खुलेगा? वो गुजरात में खुलेगा। देश का पहला AI शहर जो है वो लखनऊ होगा, और भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित जो सड़क है वो सूरत में है, और देश का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो अहमदाबाद गुजरात में है, बन रहा है। और इस आगे है देश का जो पहला AI सुपर क्लाउड है वो है नीव क्लाउड है, और देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन मंत्री अमित शाह, यानी कि जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का जो पहला बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट है। भारत का पहला वेटलैंड्स है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उदयपुर राजस्थान। देश का पहला कार्टोग्राफिक संग्रहालय जो है मसूरी उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। देश का पहला एयर फाइबर ब्रांड बैंड जो है वो जियो एयर फाइबर है, और जो भारत का जो पहला सौर शहर है वो है सांची मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है RK त्यागी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। RK त्यागी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इनसे पहले जो थे वो K श्रीकांत थे, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी PGCIL की स्थापना जो हुई थी 1989, मुख्यालय गुरुग्राम में है। 23वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पंजाब, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भगवंत मान हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। हाल ही में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यानी फ्लोटिंग माने तैरने वाला रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है यूपी का? तो वो है प्रयागराज,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स को जानते हैं। ये जो है वातानुकूलित रेस्तरां यानी UPSTDC द्वारा प्रतिबंधित है, यानी इसके के द्वारा ही बनाया गया है। ये रेस्तरां एक रेस्टोरेंट होता है, होटल होता है, एक छोटा होटल। शुरू में योजना नदी पर आधारित आगंतुकों के लिए भोजन के अनुभव को पुनः परिभाषित करेगा और एक बार में 40 आगंतुक को ले जाएगा, शहर कराएगा। ये गंगा यमुना संगम पर इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे है इससे संबंधित फैक्ट्स, इसमें है UPSTDC उत्तर प्रदेश, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और मुख्यालय इसका लखनऊ में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो प्रखर मिश्रा हैं। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो प्रयागराज में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये देखो यूपी से संबंधित फैक्ट्स हैं जो पिछले दिनों में आए हैं या बने हैं। ये है गंगा डॉल्फिन जो राज्य जलीय जीव घोषित किया गया, पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सभी सरकारी स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला जो जिला है वो बरेली है, और जो यूपी का पहला सौर शहर घोषित हुआ वो अयोध्या है, और हर घर सौर अभियान लखनऊ और वाराणसी में ये चल रहा है ये मिशन। चलिए इस और जानते हैं और फैक्ट्स जो हैं। गिफ्ट डीड योजना चल रही है, ये अपने परिवार वालों के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है कम खर्च में, और उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने घोषणा की है कि 18 अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लें। और जो पहला ऑफिस सिस्टम है वो है बरेली है, इसमें कट गया है ये, बरेली नहीं, हाँ बरेली है इसका आंसर। और ये महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई जो गिद्ध खुल रहा है, इस पर कार्य जारी है। और लखनऊ में देश की पहली नाइट सवारी खुल रही है, यानी कि इसकी उद्घाटन हो चुका है। और आगरा जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला प्रयासशाली, मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स को जानते हैं। इससे संबंधित है 17 सितंबर 2023 को एक्स सरकार द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संक्षिप्त, यानी कि ये जो की गई है ये जम्मू कश्मीर द्वारा की गई, संक्षिप्त समृद्ध करने में इन 18 प्रकार के विश्वकर्मा व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। ये जो आएंगे ना, इसमें 18 करोड़ हैं। आगे है जम्मू कश्मीर में PMVY की आधिकारिक शुरुआत 2 जनवरी 2014 को हुई है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, 2 जनवरी 2024 को। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पानी की अहमियत समझाने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है? तो इसकी जो घोषणा हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो हुई सी, यानी कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश। चलिए और इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इससे संबंधित फैक्ट है 500 गाँव तक जखनी मॉडल को पहुंचाने की तैयारी है। जल्द ही इसमें देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे, और ये यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड क्षेत्र में 25 एकड़ में बनेगी। और इस जल विश्वविद्यालय की पहल हमीरपुर जिले के रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्म श्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की है। चलिए इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली कंपनी बनी है वो कौन सी है? वो है, यानी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी,
रिलायंस इंडस्ट्री। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। ISCC प्लस प्रमाणन गुजरात में IRL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर जो रिफाइनरी है पर लागू होता है। ये जामनगर रिफाइनरी प्रति माह 600 टन तक पायरोलिसिस तेल का उत्पादन कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री भारत में सबसे बड़ा एकीकृत पेट्रोकेमिकल उत्पादक है। और ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो फैक्ट्स है इसे नोट करें। हाल ही में गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी का दर्जा दिया गया है। चलिए 28वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ए करेक्ट आंसर है। और इसके जो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और शिवप्रताप शुक्ला जो यहाँ के गवर्नर हैं, इसे भी याद रखें, ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। इस पर ध्यान देंगे, इसे नोट करेंगे इस पॉइंट को। और आगे सबल योजना भी हिमाचल प्रदेश ने चलाई है। और जो हिमाचल प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी हैं, इनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्लोडाइन ने इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में निविया इंडिया का MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीतिका मेहता। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? ये प्रश्न बनेगा आपकी आगामी परीक्षाओं में। यानी संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कमान का कार्यभार संभाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा जाएगा आगे। तो ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आगे चलते हैं, इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। जो इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट्स बनने हैं, इसमें है पहला, यह दिन वैश्विक स्तर पर दृष्टिबाधितों के लिए बेहद अहम दिन है। इस दिन को लुइस ब्रेल भी पूछा गया है कि किन के दिवस पर बनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस जो बनाया जाता है, लुइस ब्रेल नामक जो शख्स थे उनके जन्मदिन के मौके पर बनाते, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की। और ये जो है दृष्टिबाधित जो अंधे होते हैं उनके लिए काम आती है। और इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी या डिलीवरी। इसमें डिलीवरी लिखा हुआ है तो यही है इसका, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। और 4 जनवरी 2019 से शुरू किया है बनाया जाना। आगे चलते हैं अगले फैक्ट्स पर, अगले क्वेश्चन पर। 34वां क्वेश्चन है 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूस करेगा। इससे संबंधित फैक्ट जानेंगे। इसमें है जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2023 का जो आयोजन किया गया है अभी पिछले साल, वो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और पहली जो इसका सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं जो मैंने ऊपर भी चर्चा की है, फिर बता रहा हूँ। मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और UAE, ईरान इससे पहले ब्रिक्स के सदस्य थे। और जो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण, ये पहले थे। और जो ये ऊपर वाले मिस्र, इथियोपिया,
सऊदी अरब, यूएई और ईरान, इन पांचों ने अभी सदस्यता हासिल की है और इसका मतलब है ब्रिक्स में अब 10 मेंबर हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी आर कंबोज, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। प्रोफेसर बी आर कंबोज जो हैं एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए हैं और प्रोफेसर बी आर कंबोज जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं। यह पुरस्कार वन हेल्थ वन कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित एक समारोह के दौरान कर्नाटक के राज्य थावरचंद गहलोत द्वारा प्रदान किया गया है। आयोजन जो हुआ था इसका, वो हुआ था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? यानी जिस दिन इसका उद्घाटन होगा 22 जनवरी को, उसी दिन शुष्क दिवस मनाया जाएगा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसमें है ये जो दिवस मनाया जाएगा उस दिन जो शराबबंदी रहेगी, यानी कि नशा से संबंधित कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्र मंदिर एक माझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आरिफ मोहम्मद, इनके साथ एक और है गीता सिंह, यानी इन दोनों ने मिलकर इसका विमोचन किया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 17वें नृत्य महोत्सव में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरिंदम बागची। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 है। जनवरी 2024 में अडानी पोर्ट्स के नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो ये करण अडानी हैं, अडानी ग्रुप, यानी उनके ये पुत्र हैं। चलिए गौतम अडानी के पुत्र हैं ये। कौन? करण अडानी। 41वां क्वेश्चन। महारानी मार्गरेट द्वितीय के पद त्याग के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन बनेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो किंग फेडरिक बनेंगे, इनके पुत्र हैं। चलिए आगे है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कितने की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाती है? तो वैसे तो ये पहले 25 लाख मिलती थी, उसमें 5 लाख और ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 25 है। जो चिरंजीवी योजना राजस्थान में वो 25 लाख रुपए मिलते हैं, मगर अब जो 5 लाख और ऐड कर दी जाएंगे उसमें, यानी 5 लाख और जुड़ जाएंगे तो 30 लाख हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 44। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ए नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं सॉरी, इसरो है इसका, ये गलत हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं, इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इसरो हमारे भारतीय संस्था है और इसकी
फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 1 जनवरी को इसरो ने PSLV-C58 मिशन लॉन्च किया है, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। और इस दौरान ये जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में पोएम बोलते हैं, 100 वाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है, यानी 180 वाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसरो से संबंधित फैक्ट जानेंगे। इसमें है एक्सपोसैट लॉन्च किया है इन्होंने अभी 1 जनवरी को, और फिस्ट सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है इसने पिछले दिनों में। मिशन गगनयान के लिए टेस्ट व्हीकल भी लॉन्च किया है, यानी इसका प्रयोग किया है। सोलर मिशन आदित्य L1 भी, यानी 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था ये। और मिशन चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, जो 23 अगस्त को लैंड किया था चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। और नेविगेशन उपग्रह NVS-0 लॉन्च किया है इसरो ने। चलिए, नासा के साथ इन्होंने निसार एक मतलब कि एक मिशन था निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को ST का दर्जा, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपकी आगामी परीक्षा में बनेगा। हट्टी समुदाय, तो ये हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय जो उसको ST के दर्जे में शामिल कर लिया गया है। चलिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित पॉइंट जानते हैं। इसमें है हट्टी समुदाय ST, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ST का दर्जा मिल चुका है इन्हें। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सपनों का संचय ऋण योजना भी। और हस्तशिल्प हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किया गया है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगले फैक्ट्स पर चलते हैं। इसमें पूछा गया सशक्त महिला ऋण योजना भी चल रही है हिमाचल प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी घोषणा करने वाला भी राज्य ये है पहले भारत का। स्पीति घाटी महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन 46, इसमें है एडिडास ने कहाँ पर चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया है। वैश्विक क्षमता केंद्र एडिडास ने, तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु चेन्नई में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पहले ये चीन में था, अब दूसरी संस्था मतलब दूसरा केंद्र बना है भारत में, एशिया के, यानी एशिया में दूसरा है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। प्रसिद्ध एथलेटिक्स फुटवेयर और परिधान दिग्गज एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करके अपने वैश्विक परिचालन को बढ़ाने के लिए राजनीतिक कदम उठा रहा है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1924 में, और हर्जा जेनो राज बवेरिया जर्मनी अध्यक्ष जो हैं इसके थॉमस राबे हैं। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में किस न्यायमूर्ति को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजीव खन्ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो नालसा की फुल फॉर्म जानते हैं, क्या है इसकी नालसा की फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है इसमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये पूछी जा सकती है आपकी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में। और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त करने की परंपरा का पालन करती है। नालसा विभिन्न स्तरों पर लोक अदालतों का आयोजन करता है। ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा 1947 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे याद रखेंगे कि ये क्या है, वैधानिक निकाय है ये। आगे हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो पहले इसके फैक्ट्स वो देखेंगे, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो तीनों ही हैं ये, काला नूनिया चावल, सुंदरबन शहद, कादियाल साड़िया
उपरोक्त सभी यानी कि ये जो है हाल ही में पश्चिम बंगाल में तीनों उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनेगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गा अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, तो उसी के नाम पर रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है मध्य प्रदेश में। और जो वहाँ के मोहन यादव जो उस चीफ मिनिस्टर हैं, और इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये के साथ प्रोत्साहन यानी कि सब्सिडी मिलेगी 10 रुपये की। आगे है, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, और PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर हैं। आगे है 51वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राम मोहन राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। ये मिसप्रिंट हो गया, बी लिख गया, ये डी है। इसकी जो फुल फॉर्म है सेबी की, ये पूछी जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो हेड हैं वो माधवीपुरी बुच है, यानी कि इसकी पहली अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष। चलिए 53वें क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, किर्गिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं सुपर फास्ट स्पीड में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए गुणोत्सव 2024 शुरू किया है? यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये असम में मनाया जाता है। इसे रिवीजन पॉइंट देखेंगे हम। पहला है, छात्रों के लिए गुणोत्सव उत्सव 2024 मनाया जा रहा है वहाँ पर, और अमृत वृक्ष आंदोलन ने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। और आगे है, असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को मंजूरी। विश्वनाथ घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है ये। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना यानी सरपंच संवाद मोबाइल, ये मोस्ट है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो असम में किया गया है, और इसमें नए 4 ज़िले बने हैं। कौन कौन से बने हैं? बजाली, विश्वनाथ, होजाई, तामुलपुर। आगे अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि विकासशील। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और मनीला फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड हैं वो मतास्कु अस्कावा हैं। चलिए देखो यहाँ पर दिया हुआ, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मनीला फिलीपींस में है, और मतास्कु अस्कावा इसके हेड हैं। 56वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई, यानी तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यानी कि अरुणाचल प्रदेश। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। ये 3 उत्पाद आदि केकिर यानी जैसे अदरक है, ये अदरक का जाति है, नाम है ये, तिब्बती निवासियों द्वारा हस्तनिर्मित कालीन और वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुएं हैं। वांचो लकड़ी शिल्प अरुणाचल प्रदेश में वांचो
जनजातियों की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो पीढ़ियों से प्रचलित है। इस जाति कला का उपयोग घरों के सजाने और दोस्तों को उपहार देने के लिए किया जाता है। रिवीजन पॉइंट जानेंगे। हस्त निर्मित कालीन वांचो लकड़ी के शिल्प अरुणाचल प्रदेश में है। कालिया नूनिया चावल यानी इनको टैग मिला हुआ जीआई टैग, और पश्चिम बंगाल में मिला है। काला नूनिया चावल, सुंदरबन शहद और कादियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल में मिला है। गारो दकमंदा लाकाडोंग हल्दी और लरनाई मिट्टी के बर्तन मेघालय में मिला है जीआई टैग। और सी बॉकथॉर्न लद्दाख में मिला है। याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश में और पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर में। और भद्रवाह ये मोस्ट हैं। भद्रवाह चावल, रामबन सिलाई, शहद, राजौरी चिकन, वुड क्राफ्ट, मुस्क बुदजी चावल जम्मू कश्मीर में मिला है इनको जीआई टैग। ये जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट हैं। जलेसर धातु शिल्प ये उत्तर प्रदेश का है प्रोडक्ट, एटा ज़िले में, इसको मिला है जीआई टैग। और गोवा बिनका या मनकुराट आम यानी इन दोनों को गोवा में मिला है, गोवा के प्रोडक्ट हैं ये। बीकानेर कासीदाकारी शिल्प ये राजस्थान का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केनियाई एथलीट बीट्राइस चेबेट ने कितने किलोमीटर की दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 किलोमीटर। यानी ये महिला हैं केनिया की और इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ जो है 24 मिनट 13 सेकंड में तय की है। 5 किलोमीटर की दूरी दौड़कर चेबेट के प्रदर्शन ने 14 मिनट 19 सेकंड के मिश्रित दौड़ रिकॉर्ड भी इन्होंने हासिल किया है। चलिए आगे चलते हैं। 59वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने, धर्मेंद्र प्रधान इसके हेड हैं, यानी शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। इस अनूठी पहल का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को लागू करने की आधारशिला थी, यानी 2020 में इसको लागू किया गया था। और इससे पहले जो दूसरी शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1986 में आई थी और अब आई है 2020 में। ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसके केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्रालय के जो हेड हैं वो। और अगला क्वेश्चन है 60वां, किस भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों हैं, यानी कि इंदौर, भोपाल और उदयपुर, यानी उपरोक्त सभी आंसर है इसका। और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो है वो राजस्थान में। इन तीनों को संयुक्त रूप से यानी कि वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है भारत में। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व आर्द्रभूमि कॉन्वेंशन शुरू हुआ था सबसे पहले 2 फरवरी। इसलिए 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ये आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो इसको प्लीज़ कमेंट्स करें। और अगर मेरी वीडियो आपको सही लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि कैसी लग रही है ये मेरी वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसे जारी रखूँगा। 7 दिन का मैं करंट अफेयर एक साथ लेकर उपस्थित होता हूँ अब मैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? कौन है वो? जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एड्रियन क्रूज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये मेरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा एक पार्ट और चल रहा है जीके का, उसमें 5 पार्ट हो चुके हैं, अब 6ठा पार्ट आएगा जल्दी ही, तो इसलिए, और वो सीरियल वाइज चल रहा है और टॉपिक वाइज, तो वो भी जारी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।
जय भारत।